वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम द लिविंग वर्ल्ड साइंस महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 द लिविंग वर्ल्ड ये आज हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के टैब को क्लिक करना। तो दोस्तों, वीडियो को हम आज स्टार्ट करते। तो द लिविंग वर्ल्ड या हम आज टॉपिक देखने वाले हैं। शुरुआत में हम देखेंगे लिस्ट द थिंग्स सी इन द पिक्चर्स, से whether they are living or नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब हमें क्या दिए हुए एक पिक्चर दिख रही है, उस पिक्चर में हमें क्या कर मतलब जो कौन सी लिविंग थिंग्स यानी सजीव है और कौन सी निर्जीव है हमें बताना है। मतलब एक पिक्चर है, उसमें से हमें कौन सी सजीव और कौन सी निर्जीव वो बताना है। सिंपली, बहुत सिंपल है। तो इमेज अच्छी तरह से देख लेते हैं। तो दोस्तों, हाँ, अब हम शुरुआत में सजीव देखते हैं। सजीव बोले तो चिकन, एक लड़का है ना, वो भी, और उसके साथ एक डॉगी है, एक पेड़ है, आकाश में उड़ रही वो बर्ड्स है। ये सारी जो चीजें है ना, ये लिविंग थिंग्स है। और जो निर्जीव थिंग्स मतलब नॉन लिविंग थिंग्स होती है ना, तो वो कौन सी होती है। तो बोलूँ तो घर। अब इधर ये एक ही पेड़ है, तो इधर और सारे बहुत पेड़ है। घर के देखे तो लेफ्ट साइड में, और हमारे राइट साइड में एक छोटा सा बच्चे के उधर लिख रहा है ना, उधर भी बहुत पेड़ है, वो भी सजीव है, मतलब लिविंग थिंग्स है। तो अब नॉन लिविंग थिंग्स कौन से है? उसका घर, उसके फैन, टेबल, लाइट, मतलब लाइट टेबल है ना, मतलब ये होता है। उसके बाद ये जो खिड़कियों पर हम लगाते हैं वो, उसके बाद उसका शोकेस, टेबल वगैरह वगैरह, वो सारा क्या है? नकली है, मतलब घर की छत, ये सारी मतलब नॉन लिविंग थिंग्स है। अब तो दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? वायरस थिंग्स इन ओवर एनवायरनमेंट। तो अब द लिविंग थिंग्स मतलब लिविंग वर्ल्ड मतलब सजीव, पृथ्वी पर के जो सजीव होते हैं ना, वर्ल्ड मतलब। तो दोस्तों, कैन यू रिकॉल, अब देखेंगे हम characteristic of living things. There are many kinds of plants and animals around us. They show same similarity and same differences. मतलब क्या बोल रहे हैं इधर? There are many kinds, मतलब जो होते हैं ना, जो हमारा वर्ल्ड है ना, इधर इसमें बहुत सारे many यानी बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स अराउंड मतलब सारी तरफ है। तो इधर ऐसा हमें दिया हुआ है। तो उसका दे शो सेम सिमिलैरिटीज एंड सेम डिफरेंसेस। उनमें हर में एक सिमिलैरिटीज मतलब सब में समानता है। अगर लड़का लड़की और बंदर, मतलब इनमें थोड़ी सी समानता होती है। डॉगीज, उसके बाद भेड़िया, ऐसे मतलब कुछ डॉगीज ऐसे होते हैं, कुछ डॉगीज के जो ब्रीड्स ना, तो वो कैसे होते हैं? वो दिखते हैं तो भेड़िए जैसे दिखते हैं। तो इसका मतलब हर एक कुछ सेम जैसे दिखते हैं। जैसे मतलब क्या था, मतलब शुरुआत में बहुत सारे, मतलब ऐसा कहते थे ना कि पानी में भी मतलब छोटे एक मतलब उनमें सेल होने वाले मतलब है थे मतलब छोटे चीज़ें, तो वो अलग अलग जगह पर जैसे जा रहे, वो बढ़ रहे थे। मतलब उनकी मतलब हर लोग क्या हो रहा था, मतलब जैसे उनकी लोक संख्या बढ़ रही थी। मतलब जो छोटे एक उनमें मतलब आदमी में ना पता है कि मतलब बहुत सारे मतलब होते हैं। तो वो मतलब बाकी एनिमल्स में कम होते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि
वो अपने शरीर में होते हैं, उसे क्या कहते हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताओगे वो क्या है, जिसे 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 हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं, मराठी में क्या कहते हैं, कि जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं आदमी के सबसे ज़्यादा होते हैं और वो बाकी बाकी लोगों को एक ही होते हैं। तो दोस्तों ये जो होते हैं ना, तो दोस्तों शुरुआत में एक एक वाली, और वो जो थे ना शुरुआत में जब बने थे वो सबको एक ही थे। तो बाट में सारे हर हर जो प्रकार थे वो अलग अलग मतलब जगह पर गए, अलग अलग वातावरणों में गए। तो अलग अलग वातावरण की वजह से उनका जो सभी शुरुआत में एक जैसे थे, बट अलग अलग जगह पर जाने से वो अलग अलग मतलब उनका शेप हो गया अलग अलग। डॉग बेडी अलग जगह पर गए, आदमी मंकीज अलग एरिया पर गए। फिर वो अभी आपको समझ गया होगा, अलग अलग एरिया पे जाने से अलग अलग वातावरणों में उनका समावेश वैसा हुआ, वैसा उनकी वो मतलब अब कहते तो हम ठंडी वाले जैसे प्रदेश होते हैं, तो वैसे प्रदेश पर जो भालू होते हैं वैसे भालू उनको बहुत सारे बाल होते हैं, वैसे उधर के डॉगीज को बहुत सारे बाल होते हैं। तो मतलब जैसे हर प्रदेश के हर जगह पर उधर उन्हें दिया होता है। तो ये सारी मतलब सिमिलरिटीज़, और ये इसी वजह से सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस पढ़ते हैं, डिफरेंसेस यानी फ़र्क। Yet with the help of certain feathers we can tell that they are all living things. Certain features we can tell that they are all living things. These features are not seen in non-living things. मतलब क्या होता है, मतलब जो बुढ़ापा होती है, वृद्धि होती है, वो मतलब लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स की होती ही है। बट जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं ना, उनकी ऐसी मतलब को वृद्धि कभी नहीं होती। नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव। सच फ्यूचर्स आर सेड टू बी द characteristics of living things. Let us study as this characteristic. अब देख के ही लेते हैं कि मतलब वो क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैन यू टेल, हमें टेल करना है क्या, व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी बिटवीन द यंग वन एंड द एडल्ट इन द पिक्चर। मतलब हमें बताना है कि मतलब हर इमेज में हमें क्या क्या फ़र्क हमें दिखाई दे रहे हैं और कौन कौन सी चीज़ें कम होती जा रहे हैं, मतलब छोटे से बड़े होने तक। तो दोस्तों अब हम बिग करके थोड़ा सा देखते हैं, जिससे हमें अच्छी तरह से समझ आएगा। सिर्फ हमें यही देखना है अभी तक। अब ये है ग्रोथ, ये पार्ट ऑफ द ग्रोथ, ग्रोथ का पार्ट है। ग्रोथ यानी बड़ा होना। ये सारी सजीव चीज़ें हैं। शुरुआत में एक छोटा सा बच्चा था, उसकी एक बड़ी बहना थी, और वो जो मतलब एक छोटा सा प्यादा मतलब प्लांट लगाया था किसी ने, छोटा सा ये लगाया था पेड़ पौधा। तो वो छोटा था, उसके साथ एक डॉगी था और एक चिक था, चलता है। तो उसके बाद क्या हुआ, तो मतलब कुछ समय बाद बच्चा बड़ा हो गया, बच्ची मतलब जो लड़की थी वो भी बड़ी हो गई, उसके साथ डॉगी जो था ना पपी था, थोड़ा सा बड़ा पपी हो गया। उसके साथ जो चिक था वो चिकन में बड़ा हो गया, और जो छोटा सा प्यादा था वो एक बड़ा पेड़ हो गया। उसके बाद मतलब क्या हुआ, उसके बाद वही बच्चा एक बड़ा आदमी बन गया, यंग आदमी बन गया। तो उसके साथ वो उसकी जो बहना थी वो भी बड़ी हो गई। उधर अब चिकन गायब हो गया, अब डॉगी बहुत बड़ा हो गया है। उसके बाद और पेड़ भी अभी बहुत, पेड़ की भी साइज बढ़ गई, आप देख सकते हो। उसके बाद जो अब आदमी था वो बड़ा हो गया, अब ओल्ड हो गया। उसके बाद ये जो लड़की थी वो भी बहुत अभी ओल्ड हो गई है,
वो उसके बहुत उम्र हो गई है। अब डॉगी भी गायब हो चुका है और पेड़ बहुत ही बड़ा बन गया है। तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि लिविंग थिंग्स कैसे ग्रोथ हो जाती है और पेड़ की उम्र किसकी उम्र कितनी ज़्यादा होती है ये भी समझ जाता है। तो ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स। अब हम क्या देखेंगे, अ बेबी ग्रोथ्स अप टू बिकम एन अडल्ट पर्सन, वुमन आर मैन। During the period of with growth, the baby gains in health, weight and strength। मतलब क्या होता है कि जो बेबी ग्रोथ अप टू बिकम एन अडल्ट पर्सन, वुमन और मैन। ड्यूरिंग द पर्सन ऑफ ग्रोथ मतलब उनकी कैसे कितनी ग्रोथ होती है, उनकी हाइट में ग्रोथ होती है, उसके बाद वेट में भी ग्रोथ होने लगती है और स्ट्रेंथ यानी उनकी शक्ति भी बढ़ती है। तो बहुत बाद में थोड़ी कमी होती है ओल्ड होने जैसे। तो इन द सेम मैनर ऑल एनिमल्स ग्रोथ इनटू अडल्ट्स इन द सर्टेन पीरियड। ह्यूमंस रिक्वायर्ड 18 to 21 years फॉर द ग्रोथ। मतलब जो जनरली क्या होता है, जनरली जो वुमन्स माने आदमी होता है ना, आदमी लड़की या फिर वुमन या फिर मन जो होते हैं ना, उनकी जो ग्रोथ होती है वो 18 to 21 ईयर्स तक उनकी हाइट में ग्रोथ होती जाती है। तो जो बट फाइंड ऑन मतलब हमें क्या करना है, फाइंड करना है, हमें ढूंढना है कि हेन काऊ डॉग की जो ग्रोथ होती है ना वो कैसी होती है, कितने टाइम तक होती है। तो दोस्तों वो हमें देखना है। तो कुछ ऐसे होते हैं ना एनिमल्स की जिनके मतलब ट्रीज होते हैं ना, प्लांट्स, उनकी बहुत मतलब जब तक वो होते हैं तब तक उनकी ग्रोथ होती जाती है। कैसे आपको बताता हूँ। अब देखो बच्चों, मतलब देखो दोस्तों, तो दोस्तों शुरुआत में दोस्तों आदमी अब ये 18 to 21 ईयर्स के बाद के हो गए तो इनकी हाइट इतनी है। जब वो ओल्ड हो जाते तभी भी उनकी हाइट उतनी ही रहती है। बट जो ट्रीज होते हैं ना उनकी देखो शुरुआत से बढ़ती है तो लास्ट में भी बढ़ी ही रही है। मतलब इससे हमें क्या समझता है, ये हमें समझना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम क्या देखेंगे, ट्राई दिस सेकंड पेज नंबर पर। तो दोस्तों टी अ थ्रेड टू द टिप ऑफ अ पॉटेड सैपलिंग, कीप द थ्रेड स्ट्रेट। मतलब हमें क्या करना है, एक कुंडा या फिर बाउल मतलब होता है ना बड़ा, उसमें हम पौधे लगाते हैं। जैसे इधर दिखा दिया हमारे घर में गोल होता है ना, वैसे में होता है। फिर आपके पास होगा ही, उसमें क्या करना है, मिट्टी भरनी है, मिट्टी में एक छोटा सा पौधा डालना है और फिर क्या करना है, ऊपर एक डंडी होती है ना, उस पर हमें क्या करना है, और उससे स्ट्रेट बांधनी है, एकदम एक्यूरेट। बट इतनी स्ट्रेट ना बांधनी है कि जो पौधा है वो निकल ही जाए। बट दोस्तों स्ट्रेट पूरी तरह से बचनी चाहिए और पौधा निकल लेना चाहिए, धीमी बांधनी है थोड़ी। तो फिर क्या करना है हमें, वो प्लांट के बाद क्या करना है, हमें उतना ही छोड़ देना है वैसे ही, बस इतना ही करना है। उसके बाद क्या करना है, 10 से 15 दिन के बाद उसे फिर एक बार, मतलब 10 दिन तो हम देखते ही है बट पानी डालना, बट 10-15 दिन के बाद जब देखेंगे पानी कि हमें क्या दिखेगा, तो इसका हमें दिखेगा कि मतलब जो रस्सी बांधी थी वो अभी लूज हो गई है, क्योंकि जैसे उसकी हाइट बढ़ रही है वो जो डोरी आगे ऊपर आ रही है और वो लूज होती जा रही है। तो इसका मीन्स क्या होता है, उससे हमें ग्रोथ समझिए कि ग्रोथ कितना हो रही है। 15 डेज के बाद हम देख सकते हैं, उससे उसका वेट यानी उसकी मोटाई और हाइट यानी उसकी ऊंची या फिर लंबी। मतलब इससे हमें क्या समझा। अब दोस्तों हम क्या देखेंगे, अब मैंने शुरुआत में बता दिया है, मतलब और लिविंग थिंग्स क्या होती है, ग्रो एनिमल की ग्रो जो होती है ना वो सर्टेन पीरियड यानी ठराविक काल के मुताबिक ही होती है। बट जो प्लांट्स होते हैं उनकी हाइट और
प्लांट्स ऑन द अदर हैंड, मतलब उनकी सबके से मतलब है वो जब तक है वो तब तक उनकी हाइट बढ़ सकती है। द ग्रोथ ऑफ लिविंग थिंग्स occurs फ्रॉम विद इन द बॉडी विथ विच मीन्स फ्रॉम द ग्रोथ इन पार्ट ऑफ द बॉडी। तो दोस्तों ये देख सकते हैं दो प्लांट्स हमें इधर दिए, ग्रोथ इन बनियन एंड कोकोनट ट्रीज। मतलब एक दूसरी मराठी में ये जो बनियन है ना उसे वड़ कहते हैं। वड़ क्या कहते हैं उसे? हम वड़ कहते हैं। वड़ उसे ऐसे फांदियाँ आती है, उसे हम एक दिन क्या करते हैं, मतलब कोई एक दिन आता है साल में, तो उसी दिन क्या करते हैं, वट पूर्णिमा कहते हैं उसे। तो उसी दिन उसे हम मतलब जो हमारी माँ होती है वो क्या करती है, उसके बाजू में हमें रस्सी फिराती वैसे वैसे करते ना, वो वाला पेड़ है ये। और उसके साथ कोकोनट है। कोकोनट मुझे तो वही लग रहा है, कौन सा अलग हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि उसके जो फांदियाँ है ना वैसे लग रही फांदियाँ सिर्फ ऐसे इसी झाड़ पेड़ को होते हैं, तो इसलिए मैंने कहा। तो बट दोस्तों इसे हमें क्या दिखाई दे रहा है, शुरुआत में दो पेड़ थे, हमें शुरुआत से ही समझ रहा है कि ये मतलब जो बनियन ना उसकी सिर्फ वेट ज़्यादा हो रही है और लंबाई हो रही है। बट अब जो बाजू वाला कोकोनट है ना, कोकोनट की बहुत ज़्यादा लंबाई होती है। बट दोस्तों शुरुआत में था ना, तो आपने बहुत आपको ट्रीज के बारे में ज़्यादा नॉलेज है तो आपको पता होगा कि जो शुरुआत में जो ट्रीज थे ना वो लंबे थे, बहुत ही लंबे थे। मतलब आदमी उनके सामने दिखता भी नहीं था, बहुत छोटा, जैसे कि हमारे सामने चींटियाँ थी वे इतने बड़े थे। तो दोस्तों जो कोकोनट है ना बहुत बड़ा ट्री में माना जाता है। मुझे तो लग रहा है टॉप 3 ट्रीज मतलब ब्रिड टॉप 3 ट्रीज के मतलब जो अलग अलग प्रकार होते हैं उनमें तो होगा ही, मुझे लग रहा है इतनी बड़ी होती है वो। तो कुछ कोकोनट के तो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। तो अगर ये जो शुरुआत में इसकी मोटाई, उसके बाद इसके पन्ने ज़्यादा बड़े, और इसके पन्ने की आकार देखो, इसके पन्ने की आकार अलग होती है। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसकी मोटाई बहुत होगी, उसे फांदे आ गए, इधर से वो आना स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद इसे कोकोनट्स भी आ गए कुछ। मेरे पास ना एक कोकोनट का हमारा एक ट्री था, मतलब हमने वैसे तो लगाया था, तो बट उसका क्या हुआ, तो फिर अब घर में लगाया, घर में या फिर बाहर लगाया था, तो उसकी साइज देखे तो बहुत जो नॉर्मल कोकोनट होता है ना उसकी 3 पट जैसी इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है। मतलब वो कोकोनट का ट्रीज होता है ना वो बहुत बड़ा ट्री होता है, उसकी मतलब जो हाइट होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है, उसकी लंबाई बहुत बड़ी होती है, मोटाई 10 होती है, लंबाई ज़्यादा होती है। यूज योर ब्रेन पावर, व्हाट डिफरेंस डू यू सी इन द growth of trees like the mango, banyan and people and that bamboo, coconut and tutti plants। समझा दोस्तों, हमें ब्रेन पावर यूज़ करनी है कि जो मैंगो का ट्री होता है, बनियन का ट्री होता है, पीपल का ट्री होता है, बाम्बू का ट्री होता है, कोकोनट होता है एंड टोडी होता है ना, उनका हमें डिफरेंस बताया उनके ट्रीज में। अब हमने आज तक का देखा, आज हमने देखा कि हमने आज देखा, शुरुआत से मैं बताता हूँ, हमने शुरुआत में लिस्ट देखी उस नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स। उसके बाद हमें एक बार रिवाइज कर लेते हैं सब सारा। तो शुरुआत में हमने देखी नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स थी बर्ड, चिकन, डॉग, एक लड़की एक लड़का, राइट साइड का बड़ा पेड़ और उसके बाजू में मतलब घर के बाजू में बहुत सारे पेड़, ये सारे, और ऊपर उड़ने वाले बर्ड्स, ये सारे हमने लिविंग थिंग्स देखी। उसके बाद नॉन लिविंग थिंग्स कौन कौन सी, घर की छत, मतलब पूरा घर ही, पंखा, जो टेबल लाइट था वो, उसके बाद शोकेस, टेबल, खिड़की, ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स। बाजू का जो कंपाउंड हल था उसकी जो बकेट मतलब इधर लगी थी वो नॉन लिविंग थिंग्स थी।
उधर जो लड़की के सामने जो डब्बा लिखा था वो नॉन लिविंग थिंग्स था। और लिविंग थिंग्स की बात करते तो इधर छोटे छोटे पौधे थे फ्लावर से, वो भी लिविंग थिंग्स है। तो दोस्तों उसके बाद हमने क्या देखा, मतलब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स देखा। तो हमने उसमें देखा कि जो अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो सारी जगह पर अराउंड अस मतलब सारी जगह होते हैं, और वो उनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस मतलब उनमें बहुत सारी अच्छी मतलब दोनों की सिमिलरिटीज़ यानी दोनों सेम दिखते थे। हमने उदाहरण में लिया था भेड़िया और मतलब जंगली कुत्ते, मतलब कुछ कुत्ते होते हैं उनकी, कुछ डॉग ब्रीड्स की होती है मतलब भेड़िया जैसा में होता है। तो वो देखा डिफरेंसेस कैसे पढ़ते हैं, सिमिलरिटीज़ क्यों पढ़ी। हमने आपको एक क्वेश्चन पूछा, आपको उसका आंसर देना है, वो आपने दे दिया होगा तो बहुत अच्छा है। वो था कि हर आदमी में ज़्यादा होती है और बाकी के जो सजीव होते हैं उनमें कम होती है, ज़्यादा तो एक ही होती है या फिर थोड़े से कम होती है। तो वो कौन सी चीज़ होती है, और जो शुरुआत में सब सारे जब पानी से निकले थे तो उधर सभी सेम ही थी, बट जैसे वातावरण की वजह से वो फैलती गई। तो वो कौन सी चीज़ वो आपको पूछा है, वो आप बताएंगे, मुझे पता है। तो दोस्तों फिर हमने देखा कि कुछ कालावधि क्या होता है, वृद्धि क्या होती है, लिविंग थिंग्स की होती है, वो नॉन लिविंग थिंग्स की नहीं होती है वृद्धि। तो दोस्तों ये देखा। फिर हमने ग्रोथ कैसे होती है देखी आदमी के बीच में। उसके बाद देखा कि आदमी जो होता है उसकी हाइट 18 to 21 ईयर्स तक बढ़ती है। उनकी हाइट, वेट और स्ट्रेंथ ये सारी जो होती है वो वैसे वैसे बढ़ती नहीं जाती है जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है। तो उस और जो आदमी होते हैं मतलब एनिमल्स सारे होते हैं, तो उनकी मतलब एक पीरियड तक होती है, और कुछ जब ट्रीज होती है उनकी मतलब जब तक है तब तक बढ़ती है। और फाइंड आउट हाउ लॉन्ग इट मतलब जो है काऊ एंड डॉग की ग्रोथ कितनी होती है वो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, तो वो हमें देखना है। उसके बाद हमने देखा कि कैसे पेड़ की जैसे मतलब हमने स्ट्रेट ट्राइजिस करके दिखाया कि एक पौधा का जो कुंडा होता है वो लेना, उसमें हमने एक छोटा सा पौधा रखा और स्ट्रेट लाइन बांधी जिससे कि वो नहीं टूटे, इतनी स्ट्रेट नहीं बांध ली। तो उसके बाद कुछ देर हमें हर दिन पानी डालना है, सिर्फ 15 दिन के बाद हमें उसकी जो रस्सी है उसमें देखना है कि वो कैसे कम होती गई, मतलब वो लूज़ होती गई, क्योंकि उसकी जो हाइट थी वो आगे आगे बढ़ती गई, और वो मतलब वो आगे आगे रस्सी तो कोई कम नहीं होती ना, तो फिर वो और बढ़ती भी नहीं, इसलिए क्या होता है वो लूज़ होने लगती है, वो जैसे ऊपर जाती है ना वैसे वैसे। तो ये हमने देखा। फिर हमने देखा कि बनियान और कोकोनट का ट्रीज के डिफरेंट है, यूज योर ब्रेन पावर हमने देखा। तो अगले आज हमने क्या क्या देखा आपको मुझे पता है आपको समझ गया होगा, समझ नहीं आया तो आप वापस एक बार देखो या फिर कमेंट बॉक्स में लिखो या फिर डिस्कशन में भी आप लिख सकते हो। तो आपको आप अगले हम देखेंगे चैप्टर में ये सारी जो चीज़ें हैं ना, बहुत से ज़्यादा चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने पार्ट 1 देखा, साइंस का लिविंग थिंग्स इन वर्ल्ड। तो दोस्तों अगले पार्ट जल्दी से हम अपलोड करेंगे पार्ट्स हमारे ऑल वीडियोस। उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे क्या होगा आपको नोटिफिकेशंस आएंगी, और बेल आइकन के टैप का आपको क्लिक करना है जिससे आपको नोटिफिकेशन आएगी, और सब्सक्राइब करना जिससे हमें बेल आइकन आएगी, मतलब जब भी सब्सक्राइब करते हैं तभी बेल आइकन आती है, तभी हम उसे बेल आइकन को क्लिक कर देना है, और अब उसे पर्सनल के से ऑल कर देना है। उसके बाद हमें शेयर कर देना है हमारे चैनल को अपने दोस्तों से, टीचर से प्लीज़। तो आप ये कीजिएगा जिससे उन्हें भी फ़ायदा होगा, हम और वीडियोस को लाइक और कमेंट कीजिएगा जिससे मुझे वीडियोस डालने की ज़्यादा उम्मीद आती है। जितने जितने आप कमेंट्स डालते जाओगे उतनी मुझे ज़्यादा वीडियोस डालने की उम्मीद आती जाएगी, अपलोडिंग स्पीड हम बढ़ाने की मुझे उम्मीद आएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखा लिविंग थिंग्स इन वर्ल्ड। तो दोस्तों अगला चैप्टर
हम जल्दी से आपके लिए लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।